नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। 4 एंकर न्यूज रूम से और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारी साथी अर्पिता यानी कि वाराणसी से हर अपडेट आपको देंगी शुभांकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। ज्ञानवापी में कानूनी लड़ाई जो है वो लगातार जारी है, लेकिन कानूनी अपडेट क्या क्या है हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। कई और खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर करेंगे। मल्लिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मल्लिका। ज्ञानवापी से जुड़ी एक और वीडियो सामने आई है जिसके बाद खलबली मची है। बताएंगे आपको इस दूसरे वीडियो में क्या कुछ खास दिख रहा है। राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। साथ ही हम रुक करेंगे ज्ञानवापी के अंदरूनी हिस्से में, वुजू खाने में, जहां पर पहरेदारी और सख्त कर दी गई है। और अब रुक करते हैं वाराणसी के अर्पिता के पास। अर्पिता, ओवर टू यू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बनारस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पल पल की अपडेट बनारस से आप तक पहुंचा रही हूं। आपको बता दूं कि सेशन कोर्ट में आज 2 बड़े सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई फिलहाल नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर जो वकील हैं वो हड़ताल पर थे। तो आज के दिन 2 महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, फिलहाल वो सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ बनारस से आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से हुआ था, उस वुजू खाने में ये बताया जा रहा है कि 9 ताले लगा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि उस इलाके को सील करने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई थी ताकि किसी भी तरीके से उस साक्ष्य जो हिंदू पक्ष अपने पक्ष में उसको प्रबल बता रहा है, उसको कहीं भी क्षति ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, इसलिए पूरे इलाके को सील करने की बात की गई थी। बात तो ये भी की गई थी कि वहां पर नमाजी जो है वो ना पहुंचे नमाज अदा करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि नमाज अदा करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ वहां पर सुरक्षा बल तैनात रहे ताकि उस जगह की, उस साक्ष्य की जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उसको सिक्योर, उसको सुरक्षित किया जा सके। वहां पर 2 जवान भी तैनात रहने की बात कही गई है। सही, बिल्कुल अर्पिता। तो अब जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था और पूरा का पूरा वुजू खाना सील, यानी कि वहां पर 9 ताले लगा दिए गए हैं। 2 जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। ये 2 तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कुआं जो दिखाई दे रहा है वुजू खाने का ये पुराना वीडियो है और वुजू खाने का ये दूसरा वीडियो है, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। इसे सील कर दिया गया है। 9 ताले चारों तरफ लगा दिए गए हैं। 2 न सिर्फ सुरक्षाकर्मी होंगे बल्कि एक एसपी रैंक का अधिकारी, उसकी ये जिम्मेदारी होगी। लोहे की ग्रिल से पूरे इस इलाके को घेर दिया गया है और घेरने के बाद ताला लगा दिया गया है। अब इस पर आगे और जानकारी देंगे शुभांकर। तो देखिए, हम आपको बता दें कि आज एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो उसी वुजू खाने का आया है जहां पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है। अब वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको जानकारी दें। दरअसल कुआं जो है यहां पर, अगर आप वीडियो में देखेंगे आपको साफ साफ नजर आ रहा है। इसी कुएं से कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा कि शिवलिंग मिली है, जिस शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फुवारा बता रहा है। लेकिन शिवलिंग मिलने के दावे के बाद इसके अलावा एक जो वीडियो है उसमें चारों तरफ से जाली लगा दी गई है। इस परिसर को लॉक कर दिया गया है। वहां पर 9 ताले लगाए गए। कुछ लोग भी जो है वो पहले वीडियो में नजर आ रहे थे, जो साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे वीडियो में लोहे की ग्रिल से ये घिरा हुआ है। ये बताया जा रहा है सीआरपीएफ के 2 जवान वहां पर तैनात रहेंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी, यानी 3 अलग अलग शिफ्ट में यहां पर रखवाली जो है वो की जाएगी। सर्वे वाला कुआं जो है इन दोनों वीडियो में नजर आ रहा है। पहले वीडियो में लोग नजर आ रहे थे, दूसरे वीडियो में जो वुजू खाना उस परिसर से अंदर आते हुए वीडियो आता है, लोहे की ग्रिल नजर आती है और लोहे की ग्रिल के अंदर वो कुआं है, कुएं के अंदर ही वहां पर शिवलिंग के दावा है। लेकिन दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, दोनों पक्ष की अपनी अपनी बातें। एक शिवलिंग बता रहा है, दूसरा उसे फुवारा बता रहा है। क्या कुछ ये दावे हैं, क्या कुछ ये बड़ी बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी, हरदम मस्त रहेला बोला तो हर कस नगरी। काशी में हिंदू पक्ष का उत्साह 7वें आसमान पर है। के भावेला बाबा विश्वनाथ के मंदिर, मनवा सबके भावेला। जब से ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना से शिवलिंग मिलने की उम्मीद जगी है, हिंदू पक्ष की खुशियों का कोई और छोर नहीं रहा। विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी। हिंदू पक्ष का दावा मजबूत करने वाले सबूत पे सबूत मिल रहे हैं। ऐसे सबूत जिनके दम पर हिंदू पक्ष को लगने लगा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद पर
अपना हक साबित कर पाएंगे। इन्हीं सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष धुआंधार दावा भी कर रहा है। दावा नंबर 1, वजूखाना में शिवलिंग। जब से ये वायरल वीडियो सामने आया है, ज्ञानवापी केस में दावों की बौछार बढ़ गई है। हिंदू पक्ष का साफ साफ मानना है कि वजूखाना में मिला शिवलिंग बाबा भोलेनाथ का ही है और इसे लेकर कोई सवाल अब नहीं रहा। 352 साल से जो सत्य छिपा रहा है, जो भगवान भोलेनाथ को ये लोग छिपाए रहे, वह जनता के सामने है। और अभी सत्य आधा आया है, अभी आधा सत्य बाकी है। पूरा सत्य क्या है? अभी जब नीचे तो खुदाई होगी और मिट्टी हटेगी और दीवार हटेगी, तब मालूम पड़ेगा कि शिवलिंग की डेप्थ कहाँ तक है। दावा नंबर 2, फव्वारा नहीं शिवलिंग। वजूखाना में जो आकृति मिली है, उसको लेकर दोनों ओर से दावों की बौछार हो रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजूखाना से मिली आकृति शिवलिंग ही है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताकर दावों को खारिज कर रहा है। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। दावा नंबर 3, नंदी जी का लोकेशन। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि नंदी की प्रतिमा की दिशा बता रही है कि शिवलिंग सामने ही कहीं होना चाहिए और सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। इसलिए बाबा विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की आधी अधूरी दीवार खुद ब खुद बता रही है कि ये कभी मंदिर का हिस्सा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार, जिसको लेकर ये जानकारी कि हिंदू पक्ष जो है वो इसीलिए दावा कर रहा था कि देखिए, आप अगर देखेंगे तो आपको सफेद कलर का आपको मस्जिद ऊपर रंगा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो दीवार है वो हिंदू कलाकृतियां जैसे होती हैं वो केरी गई हैं। सर्वे यहाँ पर हो चुका है 3 दिन का। तीसरे दिन के सर्वे के बाद जब टीम निकली तो दावा ये हो गया कि नंदी, जिसका मुंह इसी ज्ञानवापी की तरफ है, वहीं पर शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष के पास दावों की पूरी भरमार है। दावा नंबर 4, ज्ञानवापी की दीवार पर कलाकृतियां। इस बारे में लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं, कुछ वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर के हवाले से तो कुछ और स्रोतों से, और हिंदू पक्ष के दावों की रफ्तार भी उसी अंदाज में बढ़ रही है। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्य के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो 2 वीडियो जिनसे विवाद गहरा गया, इन सब के बीच वकीलों की हड़ताल, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मानो इससे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें। कुछ अहम जानकारियां हैं जो मल्लिका आपको बताएंगी। बिल्कुल, देखिए 4 आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको कुछ जानकारी दे दें। शिवलिंग के बारे में जो कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष का दावा, आकृति जो है शिवलिंग की नजर आ रही है। 4 सबूत जिन पर टकरार है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि आकृति फवारा है, बल्कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये शिवलिंग है। अगला आपको दिखाते हैं सबूत जिस पर बहस चल रही है, टकरार है, वो है वजूखाना। हिंदू पक्ष की मांग है कि वजू बंद होनी चाहिए। ये मांग उठाई जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जब तक ये विवाद चल रहा है, जब तक कुछ स्पष्ट नहीं होता, तब तक वहां पर नमाज नहीं होनी चाहिए। दीवार, पूर्वी हिस्से की दीवार पर कानूनी जंग चल रही है। अर्पिता लगातार वहां से बनी हुई है। अर्पिता का एक बार फिर से रुख करते हैं। अर्पिता, वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई तो टल गई है, लेकिन टकरार अभी भी बरकरार है। क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, याद होगा मल्लिका, 3 दिन ये सर्वे, 6 मई मिला लीजिएगा तो 4 दिन, 3 दिन जो ये लास्ट में सर्वे हुआ है, बाद
जब एक बार फिर से टीम गई थी कोर्ट में और जब स्पष्ट तौर पर निर्देश मिले थे कि हर जगह की वहां पर तहकीकात होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उसके बाद से पहले दिन और दूसरे दिन हिंदू पक्ष अपने दावे करता रहा कि वहां स्वास्तिक के निशान मिले, वहां पर हिंदू कलाकृतियां जैसे उकेरी जाती हैं मंदिरों में वैसे चित्र दिखे हैं और कई ऐसी चीजें जो हिंदू मंदिरों में होती हैं वो उनको दिखी। लेकिन तीसरा दिन महत्वपूर्ण था जिसके आखिर खत्म होते होते सुबह 10:30 बजे जब टीम बाहर निकली तो हिंदू पक्ष ने यह दावा कर दिया कि वहां पर जो वजू खाना है, जिसका वीडियो आप सोशल मीडिया पर वायरल देख रहे हैं, वहां पर शिवलिंग मिला। और उसके बाद से ये बोला गया कि नंदी जी जिसका इंतजार कर रहे थे वो बाबा मिल गए हैं। बहुत दिन इंतजार करना पड़ा। मुस्लिम पक्ष उसके अगले दिन रिएक्शन उस पर दे रहा है और ये कहता हुआ नजर आया कि दरअसल वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो शिवलिंग है उसमें सुराख नहीं होता है, लेकिन जो ये फव्वारा है उसमें सुराख है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमें शिवलिंग और फव्वारे में अंतर पता है। तो एक विवाद इस चीज को लेकर है कि क्या वो फव्वारा है या शिवलिंग है। दूसरा विवाद हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर नमाजी जो पहुंचते हैं उनको रोक दिया जाए, वहां जो वजू करने जो लोग आते हैं वो ना करें। ये पूरा मामला भी विवाद में रहा, लेकिन फिलहाल नमाज करने के लिए लोग पहुंच रहे, सुरक्षा उस जगह पर दे दी गई है। तीसरा बड़ी बात जो कही गई, वहां मलबे का ढेर दिख रहा है, कुछ दीवारें हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि उस मलबे को हटाना चाहिए, वहां वीडियोग्राफी और सर्वे होना चाहिए ताकि वहां पर भी पता चले कि क्या कोई खंडित मूर्ति या कोई मूर्ति जिसका अवशेष वहां पर प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर नजर है। और वो दीवार भी हटानी चाहिए ताकि उससे स्थिति और बेहतर तरीके से पता हो पाए। यानी हिंदू पक्ष में बार बार ये दावा कर रहा है कि अभी सर्वे होगा तो बहुत सारी चीजें और खुलकर सामने आएंगी और उनके पक्ष को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मल्लिका, अर्पिता लौटेंगे आपके पास। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर यही थी कि सुनवाई टल गई है वकीलों की हड़ताल की वजह से, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी अड़े हैं, भिड़े हैं। राजीव, बिल्कुल, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच में नई अर्जी दाखिल की गई। इस नई अर्जी में क्या बातें हैं और नंदी जी के सामने वाली जो दीवार है उसको लेकर एतराज क्यों है, इसकी पड़ताल, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल शिवलिंग या फव्वारा। मंदिर बना मस्जिद के मंथन से समाधान का अमृत तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल तो नए विवाद का विष कलश सामने है। सारी फसाद अब इस सवाल पर आकर ठहर गई है कि ये पत्थरनुमा आकृति वाकई में क्या है, क्या ये शिवलिंग है या फव्वारा। कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था और ठीक वो नंदी के सामने है, उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। ये चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि शिवलिंग और फव्वारे की सच्चाई इस केस की परतें उधेड़ देंगी। अगर ये साबित हो गया कि ये वाकई शिवलिंग ही है तो मंदिर के अस्तित्व को लेकर अंधेरे की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं, इसे वैज्ञानिक और पुरातात्विक पैमाने पर परखना जांचना होगा। अभी तो सिर्फ मोटे तौर पर तर्क वितर्क चल रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक ही पत्थर से बनी संरचना है, शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है। हिंदू पक्ष का सवाल है कि फव्वारा है तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता, पानी का प्रवाह क्यों नहीं दिख रहा। मुस्लिम पक्ष का जवाब है गहरे सुराग दिख रहे हैं, इसलिए ये फव्वारा ही है। ज्ञानवापी में बाबा मिले या नहीं ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन जिन महिलाओं की अर्जी पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ उन्होंने वाराणसी की अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नंदी जी के सामने व्यास जी के तहखाने में एक अस्थायी दीवार है, उसे हटाकर शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए, साथ ही शिवलिंग वाली जगह के आसपास का मलबा हटाया जाए। और अब एक और दीवार को लेकर वाराणसी सेशंस कोर्ट में दलीलें वाली तकरार चलने वाली है। ये नंदी जी के सामने तहखाने के अंदर की दीवार का सवाल है, लेकिन असली सवाल तो उस दीवार को लेकर है जो दोनों पक्षों के दिलों के बीच खड़ी हो रही है। अगर ये दीवार मजबूत होती गई तो इसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर पाएगी। पहला बिंदु वो ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है।
जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं, इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है। तीसरा, वो कहते हैं कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं जिनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो ज्ञानवापी पर दलीलों का दंगल लगातार तीखा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी दावे हो रहे हैं वो अपनी अपनी समझ और मान्यताओं के आधार पर हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अदालत की ओर से गठित सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों दावे करें, लेकिन इस बीच में ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर सियासत अब जोर पकड़ रही है। सर्वे को लेकर कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जो सर्वे करवाया गया सही ये गैर कानूनी था, और शिवलिंग मिलने के दावे पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव। अब लेकिन एक मांग राजीव अब और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है, और वो मांग ये है कि ज्ञानवापी और उसकी जैसी तमाम मस्जिदें जहां पर हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं वो हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। मैं तो कह रहा हूं कि भारत भूमि पे बनी हुई कोई भी इमारत भारत की है, और भारत हिंदुओं का है, और भारत मुसलमानों का है, भारत सिखों का भी है, भारत ईसाइयों का भी है, सर्व धर्म संभाव का भारत है। लेकिन अगर भारत के अंदर कुतुब मीनार बनी है, ताजमहल बना है, और हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि भाई ताजमहल तेजो महल था, तो ताजमहल तो भारत सरकार के अधीन है, कुतुब मीनार भारत सरकार का है, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला जो है वो सेशन कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। कई सेशन कोर्ट के आदेश ऐसे हैं जिन्हें बरकरार रखा है, तो कुछ नए आदेश जो हैं वो भी दिए गए हैं। क्या है ये सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का मामला, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है। ये शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है, उनके दावे में क्या दम है? मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। बीच में सुराख है, शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है, कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया। दलीलों की ऐसी तीखी लड़ाई, अदालतों की चौखटों से गुजरती बहसें और वकीलों की इतनी बड़ी फौज बता रही है कि ज्ञानवापी का घमासान कितना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते का वक्त भी नहीं बीता है कि सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बहस का बवंडर उफरने लगा है। आइए आपको इस केस की कानूनी लड़ाई का पूरा सिलसिला बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अदालतें भी एक दूसरे के आड़े आ रही हैं। इस केस में सबसे पहले सेशंस कोर्ट का आदेश आया। सेशंस कोर्ट ने शिवलिंग मिलने का दावा होते ही मस्जिद परिसर को सील करने को कह दिया। साफ साफ कह दिया कि सील वाली जगह को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। डीजीपी को सुरक्षा का जिम्मा दे दिया। मस्जिद परिसर में वजू पर भी रोक लगा दी। सिर्फ 20 नमाजियों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। इसी बीच ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिस पर 20 मई की सुनवाई तय हुई है। लेकिन सबसे दो टूक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन ज्ञानवापी में नमाज पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग या ऐसी कोई और चीज मिली है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए।
2 पिटीशन सुने जाने थे, 2 बजे का वक्त भी तय था, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वकीलों की हड़ताल है, लॉयर्स की हड़ताल है। मल्टीपल पिटीशन पड़े हुए थे। आज ही नहीं हड़ताल है, ऐसा कहा जा रहा है कि 20 तारीख को भी हड़ताल रहेगी, यानी कि कल का एक दिन ओनली सिर्फ 19th जो है उसी दिन सुनवाई होगी। तो कल नए डेट की बात हो सकती है, कोई नया डेट मिल सकता है जिस दिन ये दोनों पिटीशन पर दोबारा से अदालत सुनवाई करेगी। लेकिन आज हड़ताल की वजह से ये तय हो गया है कि अब आज कोई सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में दोनों पक्ष के बीच दलीलों की जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। हिंदू पक्ष की ओर से जबरदस्त लामबंदी है तो दूसरी ओर से भी कम मोर्चाबंदी नहीं। लेकिन अब तक की कानूनी लड़ाई से कुछ बातें साफ हैं और वो ये कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर सबूत क्या कह रहे हैं। दोनों पक्ष के अब तक के सबूतों को लेकर अपने अपने दावे हैं। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया? फवारे वगैरह कुछ बोला गया? हाँ, वो कहें कि वो फव्वारा है, बहानेबाजी कर रहे थे। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अब दावा करने के लिए लोग दावा करें कि वहाँ शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पर वो आकृति पाई गई है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? इसके साथ ही एक और अर्जी भी दाखिल की गई है। ये अर्जी सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने लगाई है। इसमें 3 मांग की गई हैं और अब एक और दीवार को लेकर वाराणसी सेशंस कोर्ट में दलीलें वाली तकरार चलने वाली है। ये नंदी जी के सामने तहखाने के अंदर की दीवार का सवाल है, लेकिन असली सवाल तो उस दीवार को लेकर है जो दोनों पक्षों के दिलों के बीच खड़ी हो रही है। अगर ये दीवार मजबूत होती गई तो इसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर पाएगी। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। पूजा का हक मांगने वाली और दीवार गिराने की मांग रखने वाली महिलाओं से बात की है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। सुनिए। मायन पुणना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सबे लगावेला बन कर इनकर दासी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल अघोर का पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अघोर के पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अरे राम की ना की मस्त मड़ैया देखे के वासी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला दर्शन से भूतवा भागेला, जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला दर्शन से भूतवा भागेला, अरे बम बोला की मस्त नगरिया देखे यहाँ के वासी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला, सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला, अरे माँ गंगा की पावन धारा योगी जोगी सन्यासी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पुणना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। हर हर महादेव।